टॉरस ज़ोडिएक का एक ऐसा साइन है जो स्टेबिलिटी, लॉयल्टी और सेंशुअल प्लेजर्स के बारे में जाना जाता है। टॉरस का जो लॉर्ड होता है वो वीनस होता है, जो माना जाता है ब्यूटी, कंफर्ट, लव और इमोशंस का। जो टॉरस होते हैं ना, वो रिश्ते में लेकर आते हैं एक कंपैटिबिलिटी, एक रिलायबिलिटी और एक सिक्योरिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टॉरस वालों के लिए। अगर आपके पार्टनर टॉरस हैं या आप टॉरस के साथ हैं तो रेडी हो जाइए एक ऐसे राइड के लिए जहाँ पे आपको ऑनेस्टी भी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। अगर आप टॉरस के साथ हैं तो तैयार हो जाइए एक स्टेडफास्ट, डिपेंडेबल और एक्सट्रीम लॉयल पार्टनर के लिए। चलिए एक्सप्लोर करते हैं टॉरस का लव वर्ड, ट्रेट, अप्रोच टू लव, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और टिप्स। टॉरस की पर्सनालिटी में कुछ क्वालिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं, जैसे कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं और ग्राउंडेड भी होते हैं। वॉट एवर यू सी दैट यू गेट, जो आपको दिखता है बिल्कुल वैसा ही होता है। ये लोग डिपेंडेबल भी होते हैं और बहुत लॉयल पार्टनर्स होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो ये जो है बेस्ट पर्सन्स होते हैं। ये लोग डिटरमाइंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी स्टबन भी हो जाते हैं, टीट हो जाते हैं, अपनी जगह से हिलने वाले भी नहीं होते हैं अगर इनका मन नहीं करे कुछ करने का। तो बहुत काम और कंपोज जो है वो बाहर से दिखेंगे, लेकिन अंदर से डीप इनसाइड इमोशन से भरे हुए होंगे। और ये अप्रिशिएट करते हैं लग्जरी को, ब्यूटी को और सेंशुअल प्लेजर्स को। ये इनका जो है वो एक ट्रेट होता है जो टॉरस वालों को अंदर आप देखेंगे। इनका टेस्ट जो है वो काफ़ी हाई होता है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो अच्छे कपड़े पहनने का हो, और ऐसे ही इनकी चॉइस जो अपने पार्टनर में वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग होती है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी सारी जो चॉइस है, जो चाहे वो पार्टनर की हो या किसी भी चीज़, उसमें लग्जरी को ज़रूर जो लेके आते हैं, क्योंकि वीनस इनका लॉट है इस वजह से। तो आप अगर बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो है ना थोड़ा सा एक एलिगेंट टेस्ट है और ये उसमें ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो, किसी भी फील्ड में हो। ये प्यार भी जो करते हैं ना, उसमें भी ना एक कंफर्ट जोन इनको लाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जब तक प्रॉपरली कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक ये एक्शन जो है वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पाते हैं। टॉरस जो है ना वो बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं, इनको थोड़ा समय लगता है। ये धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो है उसको बिल्ड करते हैं। लव रिलेशनशिप में भी अगर ये किसी को पसंद करते हैं तो एकदम तुरंत ही किसी को जो है वो प्रपोज नहीं करते हैं, पहले देखते हैं, अपने जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद आगे स्टेप लेते हैं। क्योंकि इनकी कोशिश यही होती है कि जब ये किसी के प्यार में पड़े तो वो एक लॉन्ग टर्म रिश्ता हो, ना कि वो क्षण भंगुर हो, ना कि वो क्विकली जो है वो ख़त्म होने वाला हो। इसलिए ये थोड़ा सा स्लो भी होते हैं। अगर कहीं पे कमिटमेंट करना हो ना तो हो सकता है कि तुरंत रिप्लाई ना दें, थोड़ा सोच समझ के रिप्लाई दें, क्योंकि एक बार इन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर ये उस चीज़ पे ज़रूर रहते हैं। ये अपने पार्टनर्स की लाइफ में भी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ज़रूर लेकर आते हैं। तो ये हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और इनका प्यार करने का, जो प्यार इजहार करने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है। मतलब कि ये अपने पार्टनर को बहुत कंफर्ट जोन में लेकर आते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसको चीज़ों के साथ जो है वो अपना प्यार जो है वो जताने की इनकी एक हैबिट होती है। इनका लव एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा लग्जरी काइंड ऑफ होता है, मटेरियल चीज़ों के साथ होता है। हो सकता है कि कोई यूनिक चीज़, कोई लग्जरी चीज़ आपको गिफ्ट दें और उस तरीके से अपने प्यार को इजहार करें। ये अपने शब्दों में चीज़ों को इजहार नहीं करते हैं, मटेरियल चीज़ें या लग्जरी चीज़ें या कंफर्ट आपको देकर उस चीज़ का इजहार जो है वो करना पसंद करते हैं। एक्सेप्शनल लॉयल्टी जो है वो आप इनको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कराते हैं, उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कराते हैं, उसके बाद फिर आगे जाके वो बाकी चीज़ों को करना पसंद करते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि वो अपने पार्टनर को प्रॉपरली लग्जरी, कंफर्ट और अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो दे सकें। उनकी कोशिश पूरी यही होती है, इसलिए वो तुरंत जो है वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते हैं। बहुत सोच समझ के, फाइनेंशियल तौर पे हर चीज़ को देख के उसके बाद फिर वो स्टेप लेते हैं। ये लोग बहुत सेंशुअल होते हैं, बहुत अटेंटिव लवर होते हैं। इनको ब्यूटीफुल कंफर्ट होम एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पसंद होता है और दे आर वेरी गुड होस्ट ऑल्सो। ये बहुत ही खूबसूरती से सामने वाले व्यक्ति को वेलकम करते हैं अगर ये अपने जीवन में उसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, और दे आर वेरी गुड होस्ट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टॉरस के संग एक ऐसा भी इनका रिश्ता होता है कि कोई भी कमिटमेंट में जाने से पहले ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चीज़ों को बहुत स्टेबल करना चाहते हैं कि पहले चीज़ें सेटल हो जाएं उसके बाद आगे प्रोसेस करें, और उसमें कभी कभी ये डिले कर जाते हैं जिससे रिलेशनशिप में कई बार दिक्कत आ जाती है। और एक और इनका नेचर होता है, स्टबन बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बहुत आसानी से अपने आप को बदलते नहीं हैं। तो आपको इनके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये अगर आप ये सोचिए कि आप इनको डोमिनेट करके इनके नेचर को या इनकी कुछ चीज़ें, इनकी आदतों को बदल सकेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो दिक्कत होता है और उसमें अपने आप को बदलने में थोड़ा सफोकेटेड फील करते हैं। अगर टॉरस के संग एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना है तो आपको इनकी स्टेबिलिटी, जो ये थोड़ा सा धीरे, थोड़ा लेट कमिटमेंट करते हैं और चीज़ों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसमें आपको इनका साथ देना पड़ेगा। अगर आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको इन लोगों के साथ क्लैशेस हो सकते हैं। जो टॉरस होते हैं वो बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, तो आपको भी अपना ट्रस्ट जो है वो इनको इनके सामने बिल्ड करना पड़ेगा और अपने आप को उनको दिखाना पड़ेगा कि यू आर फ्लेक्सिबल टू चेंज योर सेल्फ। ऑल्दो ये जो है किसी के लिए बदलते नहीं हैं, लेकिन आपको जो है वो इनके साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तभी आप इनके संग रिलेशनशिप पे लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी ज़रूरी है। इनसे सारी बातें करें, इनको एक्सप्रेस करें चीज़ें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉरस वालों के लिए, जैसे उनको खुद पसंद होता है टाइम टू टाइम, मतलब जो डेली रूटीन है उसमें कभी फ्लावर्स देना, कभी परफ्यूम्स देना, कुछ लग्जरी आइटम, कुछ गिफ्ट्स देना, तो गिफ्ट्स लेना देना ये चीज़ें जो हैं इनको पसंद होता है और इनका प्यार इजहार करने का तरीका भी यही होता है और इसी तरीके से एक्सपेक्ट भी करते हैं अपने पार्टनर से। इनके लिए फिजिकल अफेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इनके लिए गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनके लिए इनको ये दिखाना कि आप इन पे ट्रस्ट करते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इनका जो रोमांस है ना वो इसी तरीके से होता है और उसी चीज़ को ये फिर अपना ट्रू जो है वो रिश्ता समझ पाते हैं। नहीं तो ये थोड़ा सा डिस्टेंट आपको आपको फील हो सकता है कि ये आपसे थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं। इसलिए इनको टाइम टू टाइम जो है इनके पास आपको क्लोजनेस दिखाने के लिए ये सब मटेरियल चीज़ों के का उपयोग जो है वो करते रहना पड़ता है। और इनको है ना पीसफुल इन्वायरमेंट पसंद होता है, पीसफुल, हारमोनियस, एकदम सूदिंग सा एटमॉस्फेयर हो, एक कंफर्ट जोन इनका बना रहे, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो, वो चीज़ इनको पसंद होती है। इनको लड़ाई झगड़ा, बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और इन सब चीज़ों से ये दूर हटना पसंद करते हैं और रिश्तों में ये पीछे हट जाते हैं। टॉरस वालों के संग रिश्ता जो है ना वो बहुत डीप और एक बहुत लॉयल पार्टनर आपको मिलता है, जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, जहाँ पे कमिटमेंट होता है, जहाँ पे रोमांस होता है, लग्जरी होती है, फ्लावर्स होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आपको इनके इस नेचर को समझना ज़रूरी होता है कि इनका रोमांस जो है वो स्टेडी है। अगर आप इनके इस फीलिंग को समझ जाए ना तो टॉरस आपके लिए एक बहुत रिलायबल, बहुत ज़्यादा लॉयल पार्टनर हो सकता है। टॉरस के साथ है ना अगर आपको रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना है या टॉरस जो है अगर आपके पार्टनर्स हैं तो देखिए उनको कंफर्ट जोन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो अपने ट्रू सेल्फ में आ पाते हैं। तो उनके लिए कंफर्ट, लग्जरी, क्लास, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उनके लिए गिफ्ट्स लेना देना, आदान प्रदान करना, अपने इमोशंस को एक दूसरे से टच करके, फील करके, मिल के एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पार्टनर टॉरस हैं या आप टॉरस के साथ हैं तो रेडी हो जाइए एक ऐसे राइड के लिए जो कि लव, ब्यूटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भरा हुआ हो।